अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा फैमिली व्लॉग। देखिए आज भाई की बारात थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। बहुत ही मज़ा आया देख के। बस मुझे दुख हो रहा था कि भाई की शादी थी, वो भी खाला के बेटे की शादी थी, कि मैं जा नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई वो मैंने आप लोगों को मेहंदी वाले व्लॉग में बता दिया था क्या रीज़न था। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जब उनकी बारात गई, बस ये टाइम जी ऐसा लम्हा होता है पेरेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा यानी कि फ़ील होता है सबको। तो बस अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, बेटी हो या बेटा हो। और उनको यानी कि इस तरह रहना चाहिए कि लड़की उनको अपना घर समझे और लड़का भी अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से रहे। तो यही दुआ होती है सबकी। और जो लड़की है वो अपने ससुराल को अपने माँ बाप का घर समझे, बस यही सबकी दुआ होती है। तो ये लम्हे बस ऐसे होते हैं कि बहुत यानी कि यादगार रह जाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सबको देख के। और भाईजान जो बड़े भाई हैं वो भी डांस कर रहे थे, सब बहुत यानी कि एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस अल्लाह ताला सब बहनों के और भाइयों के सबके नसीब अच्छे करे, उनको नेक बनाए। जी जब मेरी शादी हुई, पप्पो की तरफ से भी, पप्पो का पहला बेटा था, पहले बेटे की शादी थी, और उधर से भी यानी कि मैं एक बड़ी थी, मेरी शादी पहले हुई थी। तो जल्दी जल्दी में पप्पो लोग जब निकल गए ना घर से, तो जब वहाँ पहुँच गए, एक तो काफ़ी लंबा सफ़र था, जब ये पहुँचे हैं तो थके हुए थे, ऊपर से महफ़िल थी, महफ़िल भी अटेंड की। तो जब ये वहाँ पहुँचे ना तो बस जल्दी जल्दी में पैसे ऊपर से फेंकते हैं, ढोल बज रहा हो, ये पैसे फेंक रहे हो, बहुत मज़ा आता है बारात का ना, पता चलता है बारात आई है। तो ढोल ढमक्का तो हुआ है, लेकिन जब पैसे फेंकने का टाइम आया, यानी कि पैसे थे, सारा कुछ था, भूल गए सब ना। तो ज़हन में ही नहीं रहा किसी के भी। वैसे अम्मी के पास पैसे थे, बुप्पो बता रही थी ये बातें सारी, बुप्पो ने मुझे मेरे साथ ना बाद में शेयर की कि पैसे मेरे पास थे, तो मुझे भी नहीं याद रहा, ना ही लड़कों को याद रहा कि मैं उनको पैसे दे दूँ वो फेंक दें। तो यानी कि इतनी एज भी नहीं थी हस्बैंड की, तो इतना ना ही छोटे भाई को पता था, बस जल्दी जल्दी में सारा कुछ हुआ। तो बहुत यानी कि अच्छा लगा सबको देख के ना। तो जब शादी हो गई, वहाँ पहुँचे, महफ़िल थी, महफ़िल अटेंड की, सारा कुछ हो गया। तो वापसी पे फिर पैसे फेंकने का फिर भी नहीं ज़हन में रहा। तो ये जो मेरी शादी वैसे होगी, मैं वैसे ही आ गई। जब भी ये सारी हमने जो टाइम था ना यानी कि जो याद भूल गए, हस्बैंड ने सारा कुछ बाद में बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो वो हमने फिर अपने, जब मेरे देवर की शादी हुई, मेरी सिस्टर के साथ हुई थी, हमने तब ये सारी जो खुशियाँ थी ना, तो जो हमने यानी कि अपनी शादी पे नहीं टाइम यानी कि अच्छा गुजारा, यानी कि पैसे फेंकना, ढोल ढमक्का या जो भी था, वो हमने अपनी बहन की शादी पे या देवर की शादी कह लें, वो तब ये सारा कुछ कर लिया था। तो तब अपनी यानी कि शादी की जो खुशियाँ थी ना, जो अधूरी रह गई थी, वो हमने देवर की और बहन की शादी पे पूरी की थी। बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी, मेरी शादी पे कोई कैमरा शैमरा ऐसा कुछ नहीं था, अब्बू जी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो फिर सारी जो खुशियाँ थी ना, मैंने अपने देवर की शादी, क्योंकि बहन के साथ हो रही थी, तो वो सारी खुशियाँ पूरी की। तो जो जो मुझे यानी कि अच्छा लग रहा था, मैंने वो सारा कुछ, जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे रहूँ ऐसे करूँ, सारा कुछ मैंने अपनी बहन की शादी पे ना सारा कुछ यानी कि किया। तो जी यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और मैंने साथ में अपनी शादी की भी आप लोगों का डिटेल शेयर कर ली, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पे एक लम्हा ऐसा होता है जब लड़की की यानी कि निकाह हो जाता है, वो अपने खामन की हो जाती है, या कह लो अपने घर की हो जाती है। तो ये एक लम्हा होता है ना, खुशी का भी होता है और दुःख भी होता है। बेटियाँ जब अपना घर छोड़ के आती हैं, तो बहुत ज़्यादा यानी कि दिल को होता है कि पेरेंट्स का घर छोड़ना और दूसरी जगह पे आना बहुत मुश्किल लम्हात होते हैं। चलें अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें। जी अगले दिन वलीमा था, मैंने कहा चलें वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वलीमे का भी बहुत माशाल्लाह से अच्छा था सारा व्यू, और अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छे थे। ब्राइडल बड़ी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, और ड्रेस बड़ा अच्छा था। चलें ओके, अल्लाह हाफ़िज़।